नामुमकिन कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। ठीक है, अगर जो चीज़ हमने सोची है, अगर हमारा उस चीज़ को लेके दृढ़ संकल्प है, मन में विश्वास है और उस चीज़ को लेके अगर हम दोस्तों कठिन परिश्रम करते हैं तो डेफ़िनेटली हम वो काम कर सकते हैं, हम उसको पा सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे दोस्तों। मैं भी यहाँ अच्छी हूँ और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रही हूँ। जैसा कि आप सबके साथ मैंने डिस्कस किया है कि सैटरडे को मेरा जो सेकंड पेपर है कॉमर्स उसका टेस्ट है, तो उसके जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, उनके नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए हैं। बस उन्हीं को मैं अभी लर्न कर रही हूँ और जो चीज़ रिवीजन करने वाली उनको मैं रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि सैटरडे को टेस्ट होगा। क्योंकि मैं ऑनलाइन टेस्ट दूंगी तो सर ने बताया था कि जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो ऑफलाइन टेस्ट के बाद में अपलोड होता है, तो 8 o'clock अराउंड वो अपलोड होगा, उसके बाद ही मैं टेस्ट दे पाऊँगी। और टेस्ट देने के बाद मैं आप सबके साथ में अपने जो भी रिव्यूज़ हैं वो शेयर करूँगी कि किस तरीके का जो पैटर्न बना के रखा हुआ है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम सोचते हैं या हम चाहें कि इजी वे में हो जाए तो वो नहीं होती है ना। क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हमें ज़रा सा भी कंफर्ट जोन मिलने लगता है तो हम थोड़े आलसी हो जाते हैं, हम लेज़ी हो जाते हैं ना। और हमारा जो मन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, वो हमसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो यही चाहता है कि हम आलस में रहें और हम कंफर्ट जोन में रहें और हम किसी काम को ना करें, किसी अच्छे काम को ना करें। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आप थोड़े से भी कंफर्ट जोन में आते हैं और आपको लगता है कि आप कंफर्ट जोन में हैं, आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, देखिए ना कर पाने का एक ही रीज़न है कि आप कंफर्ट जोन में हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो दोनों के ही सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं। अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, उससे कैसे बाहर आ सकते हो, आपको वो रास्ता खोजना है। दूसरा है, अगर आप कंफर्ट जोन में हो तो उसको आपको ब्रेक करके बाहर आना है और अपना जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपका टारगेट है, उसको कंप्लीट करना है। उसके लिए एक बहुत ही सटीक तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको खुद पे प्रेशर डालना है ना। प्रेशर डालना है इन द सेंस कि इतना प्रेशर डालना है कि जो आप कंप्लीट कर सकें। इतना प्रेशर खुद पे नहीं डालना है कि आप मतलब ओवर बर्डन हो जाए और आप ज़्यादा के चक्कर में आप थोड़ा भी ना कर पाए, है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब भी आप थोड़े कंफर्ट जोन में जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, खुद को प्रेशराइज करना है, खुद को ही टारगेट देना है आपको कि इतने वीक में या पर डे में आपको इतनी चीज़ें कंप्लीट करनी है, इतने सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं और इस सब्जेक्ट की टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। सो फिर देखिएगा दोस्तों, एक मैजिक के तरीके से ये ट्रिक आपको आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी, आप देखिएगा। क्योंकि देखिए, जब तक हम खुद को टारगेट नहीं देते हैं, जब तक हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, तो हम चीज़ों को ईजी वे में लेते हैं। समझ में आ रहा है? अभी देखिए, हमारे पास लक्ष्य होता है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं कि हमें उनको स्कूल भेजना है, तो हमें अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, हमें मॉर्निंग में स्टडी करना है, या फिर अर्ली मॉर्निंग हमारे हस्बैंड है या कोई भी है, किसी को भी कहीं जाना है, तो हम अर्ली मॉर्निंग बिना किसी के उठाए हम फटाफट से उठ के हम जो भी लंच वगैरह टिफ़िन वगैरह प्रिपेयर करना होता है, जो भी बेसिक काम करने होते हैं, हम फटाफट से कर देते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक टारगेट होता है, हमारे सामने एक लक्ष्य होता है। तो सेम हमारा स्टडी के साथ में, जब तक आप अपने लिए अपने सामने लक्ष्य नहीं रखेंगे कि आपको इस मंथ में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है या इस वीक में इस सब्जेक्ट के टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तब तक आप स्टडी करते रहेंगे, कभी करी कभी नहीं करी, तो इस तरीके का आपका रूटीन होता रहेगा। इस तरीके से कब एक एक दिन, एक एक महीना और साल गुजर जाएगा, आपको पलक झपकते पता भी नहीं चलेगा, है ना दोस्तों। तो हमें अपने साल को इस तरीके से वेस्ट ना करके बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो इसके लिए एक ही ट्रिक काम करेगी दोस्तों, आप अपने लिए टारगेट बनाइए। टारगेट बनाने से क्या होता है, जब हम टारगेट्स बनाते हैं तो हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली एक टारगेट मिलता रहता है, एक सिग्नल मिलता रहता है कि अभी हमने ये चैप्टर कर लिया, अब हमें ये चैप्टर करना है। ठीक है, जब हमारा सेकंड चैप्टर हो जाएगा तो हमें थर्ड चैप्टर करना है। इस तरीके से जब हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली सिग्नल मिलते रहेंगे, काम मिलता रहेगा, टारगेट मिलता रहेगा, तो हमारा जो ब्रेन है वो रेस्ट मोड में नहीं आएगा। ठीक है, और जब वो रेस्ट मोड में नहीं आएगा तो कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा, और कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा तो कभी भी आपका टाइम वो वेस्ट करने ही नहीं देगा, है ना। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करना है जिससे हम अपनी स्टडी को और ज़्यादा बूस्ट अप कर सकें। आप फ्रेंड, जितना भी आप पर वीक के लिए
जो भी आप टारगेट ले रहे हैं वो आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर नोट डाउन करके आप उसे पेस्ट कर दीजिए, है ना। उसके बाद जितने टाइम भी आप वहाँ बैठ के पढ़ेंगे, या और भी कोई जगह है, किचन का जो डोर है या फिर जहाँ आप सोते हैं वहाँ पास में कोई वॉल है, आप जगह जगह उसको पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या रहेगा, जब भी आप सोते उठते खाना बनाते हुए पढ़ते समय जब भी आप उन टारगेट्स को देखेंगे तो आपके ब्रेन में यही रहेगा रहेगा कि मेरा इतना कंप्लीट हो गया, मुझे इतना एनी हाउ कंप्लीट करना है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं अपनी बताऊं तो मेरा जो कल टेस्ट होने वाला है, तो मेरे कुछ टॉपिक्स थे वो मैंने नोट डाउन करके, मैंने आपके साथ पहले वीडियोस में भी शेयर किया हुआ है, मैंने अपने रजिस्टर के फ्रंट साइड में उसको पेस्ट कर लिया था कि मुझे ये टॉपिक्स मुझे कंप्लीट करने हैं सैटरडे से पहले तक, जिससे मैं उनका रिवीजन कर सकूं, है ना। टॉपिक्स बहुत ज़्यादा थे, एक टॉपिक मतलब एक टॉपिक का अराउंड 3 to 4, थ्री तो बहुत कम थे, 4 एटलीस्ट 4 वीडियोस थे, है ना। तो इतनी सारी वीडियोस को जब मेरे ब्रेन ने मुझे कंटिन्यूसली, मैंने सोच लिया कि मुझे ये कंप्लीट करना है एनी हाउ, ठीक है, चाहे पर डे में मुझे 4 वीडियोस देखनी पड़े, चाहे 2 वीडियोस, चाहे 3 वीडियोस, जैसे भी करके मैंने उनको फटाफट से कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे ब्रेन को टारगेट कंटिन्यूसली मिलता रहा कि अब मांग चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब मांग पूर्वानुमान करना है, अभी अंतिम खाते करना है, अभी समायोजन करना है, अभी जो नेशनल इनकम है ये कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली जब मेरे ब्रेन को टारगेट्स मिलते रहे, तो मेरे ब्रेन ने मुझे ज़रा भी रेस्ट करने का टाइम ही नहीं दिया, और मैंने रेस्ट नहीं किया तो मैं कंफर्ट जोन में नहीं आई, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, मैंने रेस्ट किया था, बट उतना रेस्ट नहीं किया। जब हम एक टाइम लिमिट से ज़्यादा रेस्ट करते हैं दोस्तों, तब हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और अगर एक बार हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो वापस से हमें एक्टिव मोड में आने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है ना, और थोड़े से हमें एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, है ना। अगर आप एक्टिव हैं तो आप फटाफट से सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। रेस्ट भी ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर आप अपना कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, उसके बाद आपको एक्टिव होने में और आपको स्टडी करने में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से आप अपने लिए टारगेट्स बनाइए, जैसा भी आपका शेड्यूल रहता है, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट है, और कंटिन्यूसली आप उन पर वर्कआउट करिए। कंटिन्यूसली आपका जैसे भी एक टारगेट कंप्लीट होता है उस पर टिक लगाइए, एक स्माइली बनाइए और खुद को ही रिवॉर्ड दीजिए, गुड, अमेजिंग, ऑसम, किसी भी तरीके का उस पर एक रिमार्क दे दीजिए, जिससे जब आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग करते हैं, तो इसी तरीके के टीचर्स हमें दिया करते थे जब हम स्कूल में थे, हम भी अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, तो बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, गुड फीलिंग आती है। तो इस तरीके से हमें खुद के लिए भी करना है। जब आप टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, आप या तो अपना स्टेटस लगा दीजिए टारगेट कंप्लीटेड, है ना। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो आपको क्या करेंगी, मोटिवेट करेंगी कि हाँ आज आपने देखो टारगेट कंप्लीट किया, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत पॉजिटिव फील होगा। अगर आप छोटे से काम के लिए पॉजिटिव फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो ये छोटी सी जो खुशी होती है, पॉजिटिविटी होती है, आपको मोटिवेट करती है कि आगे भी आप इस तरीके के टारगेट बनाएं, उनको कंप्लीट करें, और इस तरीके से आप अपने धीरे 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 करके आपका पूरा सिलेबस आप अपना कंप्लीट करें। तो दोस्तों देखिए, स्टडी सब करते हैं, है ना, लेकिन कंटिन्यूसली स्टडी करना और अच्छे तरीके से स्टडी करना और एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है ना। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, साल गुजर जाता है उनकी जीके ही कंप्लीट नहीं होती, 2 साल गुजर जाता है उनकी जीके ही कंप्लीट नहीं होती, उनकी जीके में कन्फ्यूज़न होता है, मैथ्स में कन्फ्यूज़न होता है, इंग्लिश में कन्फ्यूज़न होता है। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, हमें उन चीज़ों को लेके नहीं बैठना है, हमें एक लिमिटेड टाइम में उन्हें कंप्लीट करना है, जिससे कि हम उनका रिवीजन कर सकें, है ना। क्योंकि रिवीजन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, वो एक्चुअल में हमारी तैयारी बोली जाएगी, है ना। वो हमारी तैयारी का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जब हम अपना रिवीजन करेंगे। सो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने रिवीजन को करते रहिए, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते रहिए। फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में अपना एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए, एक उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ हमें अपनी लाइफ खाना बनाने,
झाड़ू पोछा करने, बर्तन वॉश करने, बच्चों को संभालने, बाकी सबको संभालने में नहीं गुजारनी है। हमें अपनी लाइफ का एक लक्ष्य पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारी लाइफ का क्या लक्ष्य है। हम कैसी लाइफ अज्यूम करते थे, क्या हम वैसी लाइफ जी रहे हैं या जीना चाहते हैं। अगर जी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर जीना चाहते हैं, नहीं जी रहे हैं, वैसी लाइफ जीना चाहते हैं, या फिर जो ऑलरेडी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जिन्हें अपने पैरों पे स्टैंड होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। देखिए, सबकी अलग अलग नीड्स होती हैं, सबकी अलग अलग एक मोटिवेशन होते हैं, सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, ठीक है। किसी को अपने पैरों पे स्टैंड होना होता है, किसी को सेल्फ डिपेंडेंट होना होता है, ठीक है, किसी को एक गवर्नमेंट जॉब लेनी होती है। सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने लक्ष्य को पहचानना है और उस पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए अपना जो पूरे एफर्ट्स है दोस्तों वो लगाने, जब तक कि आपको वो लक्ष्य ना मिल जाए। आपको सिर्फ एफर्ट्स इतने नहीं लगाने कि आपके जीके कंप्लीट हो जाए, आपकी मैथ्स कंप्लीट हो जाए, आपकी साइंस कंप्लीट हो जाए, नहीं। आपको अपने एफर्ट्स तब तक नहीं छोड़ने हैं जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए, आप अपने लक्ष्य को कंप्लीट ना कर लें, तब तक आप अपने जो भी एफर्ट्स हैं आप कंटिन्यूसली लगाते रहिए क्योंकि दोस्तों सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, परिश्रम। आप जितना ज़्यादा कठिन परिश्रम करेंगे और जितने लंबे टाइम तक करेंगे, सफलता उतनी ही जल्दी आपको हासिल होगी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में। तो इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। जय श्री राम, थैंक यू सो मच।